बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जिन्स का भी कल्याण करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य की निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, इसलिए सबको सद्गति देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हम जिन्स का भी कल्याण करना है, सबको पतित बनने से बचाना है। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब चले वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थ माताओं को रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। बच्चों पर बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ऐसे नहीं कि इन गुरुओं पर बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है कि सबको सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति होती है ज्ञान से। ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। पहले पहले दिखाते हैं कलश रखा जगत अम्बा पर। तुम शिव शक्तियां कहलाती हो। तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। भारत पर ही कहते हैं ना, वंदे मातरम। अब तुम माताओं का नाम बाला करते हैं। स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। तुम कहती हो, शिव बाबा हम माता द्वारा स्वर्ग विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। दुनिया नहीं जानती। तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरा बनते। तुम कहते हो बाबा मैं आपका हूँ। ये भी कहते हैं जैसे हो वैसे हो मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। सजनियाँ तो सब हैं, सब कहेंगे हम ईश्वर के हैं। अब तुमको समझाने भी दी जाती है। शिव बाबा की सब संतान है, तो सिद्ध करना है। सबसे पहले पहले शिव की महिमा, उनसे ऊंच वे उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं। तो तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है। तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए। बाबा कहते अपने हम जिन्स को भी उठाओ। बाप कहते हैं कल पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं, परंतु ये रावण भारत का बहुत बड़ा दुश्मन है। रावण से हारे हार है। तुम बच्चों का आपस में बहुत लव होना चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम जाके दूसरों का भी कल्याण करो। तुम्हारा नाम वाला होगा, उन्हों का भी कल्याण करना है। ये संगम युग है, ये कल्याणकारी। बाप हम बच्चों को कहते हैं, बाप आकर के माता को उठाते। गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। अपने हम जिन्स पर भी रहम करना चाहिए। बाप आकर के शिवालय बनाते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की बातें। बाप
इस मनुष्य तन में आकर के तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम अब कब्रस्तानी से परस्तानी बन रहे हैं। ये है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान में गोता लगाते रहते, बाकी पानी की तो बात ही नहीं है। तीर्थों पर जाते, बहुत मेहनत आदि करते, पैदल जाना, सामान उठाना, कितनी मेहनत है। अब तुम समझ गए हो, बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान करवाते, बाकी परियां आदि तो कोई नहीं है। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। कितनी अच्छी अच्छी बाबा धारणा की बातें बताते। बाबा फिर बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम्हें खड़ा हो जाना चाहिए, दूसरों को बचाना चाहिए। ये तुम्हारी रूहानी सेना है। थक नहीं जाना है, चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए। कोई का माँ कहते पति गुम हो जाए, फिर आकर के मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ी दौड़ी लगाती, बावरी मिसल आकर मिलेगी। ये फिर बेहद का पतियों का पति है, उससे डरना क्या है। जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता, उससे तो भाग भाग कर आय मिलना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार बाप का सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक, बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ के आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हम जिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्थिति का आधार है स्मृति। आपसे स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसे स्मृति वैसी स्थिति स्वतः ही हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति बन जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है, सब अति में जाना है। लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे, सदा सुख खुश रहने वाले, दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए कुछ भी हो जाए, लेकिन आप सदा मौज में रहना। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है।